लेसन है हमारा नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। वेजिटेशन मतलब जितने भी पेड़ पौधे होते हैं ना, जो हमें प्लांट्स दिखते हैं, उन सब के बारे में। अलग अलग जगह जो अलग अलग वेजिटेशन होता है, किस पे डिपेंड करता है, कहाँ कौन सा। बेसिकली आप फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट्स प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन अवर एग्जिस्टेंस। प्लांट्स जो है हमारे एग्जिस्टेंस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एवरीबडी नोज के प्लांट नहीं तो हम नहीं, क्योंकि हमारी सारी रिक्वायरमेंट्स डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट से ही पूरी होती है। दे आर द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ विच कैन कन्वर्ट सोलर एनर्जी इनटू फूड एनर्जी। सिर्फ प्लांट ही है ऐसे ऑर्गेन मतलब लिविंग थिंग्स जो सन की एनर्जी को फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम लोग अपना खाना खुद बना नहीं सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते। हम लोग अपना खाना कुक करते हैं, पकाते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल जो है वो हमें कौन प्रोवाइड करता है? प्लांट। द एरिया कवर्ड बाय प्लांट ऑन द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली बीइंग मॉडिफाइड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। अब जहां जहां अर्थ पे प्लांट्स मिलते हैं, वो एरिया, वहां पे जो है अर्थ पे जहां जहां मिलते हैं, उसको हम कॉन्टिन्यूसली मॉडिफाइड मतलब चेंज करते जा रहे हैं ह्यूमन एक्टिविटीज से। मतलब ह्यूमन ही अपनी एक्टिविटीज से चेंज करता जा रहा है। कैसे? जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट का एक पार्ट कट किया, वहां के सारे पेड़ काट दिए और वहां पे खेती करना शुरू कर दिया। तो ऐसे हम उसे चेंज कर रहे हैं। या हमने वहां पे अपना घर बना लिया, फैक्ट्रीज डाल ली। प्लांट्स दैट ग्रो नेचुरली विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। अब प्लांट्स जो बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के ग्रो करते हैं, उनको हम कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। क्या मतलब है कि हम ह्यूमन बीइंग्स का कुछ नहीं है। फॉरेस्ट में जाते हैं, फॉरेस्ट में हम लोग वहां पे फर्टिलाइजर डालने तो नहीं जाते, हम वहां पे प्लांट्स को, पेड़ों को पानी तो नहीं देते, हमारा कोई मतलब नहीं है, वो अपने आप उग जाते हैं, तो वो नेचुरल वेजिटेशन है। लेकिन जो किसान खेत में खेती करता है, गेहूं उगाता है, व्हीट, राइस, वो नेचुरल वेजिटेशन नहीं है, क्योंकि उसमें हमारे ह्यूमन का इंटरवेंशन है, आदमी की दखल है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स ही बीज बोते हैं, वही खेतों में इरिगेशन पानी देते हैं, और वही उनको मैन्यूर फर्टिलाइजर देते हैं। तो जब बिल्कुल ह्यूमन का कोई इंटरवेंशन ना हो, बिना आदमी के दखल के, वो होता है आपका नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन डिपेंडिंग अपॉन द availability of the sunlight, rainfall, nutrient, temperature, moisture, latitude, altitude and type of soil। अब कौन सी जगह किस तरह के पेड़ मिलेंगे, किस तरह का नेचुरल वेजिटेशन मिलेगा, वो डिपेंड करता है रीजन टू रीजन, मतलब एक जगह से दूसरी जगह। आप हिली एरियाज में चले जाइए, कैसे पेड़ होते हैं? कोनिकल शेप होते हैं। अब आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में आप देखिए कैसे पेड़ होते हैं। तो जगह से जगह में क्यों? क्योंकि हर जगह में सनलाइट अलग आती है। जिस साइड ज्यादा सनलाइट आती है वहां पे ज्यादा पेड़ होते हैं। अगर कभी तुम हिली एरियाज में जाओ तो देखना, जिस साइड हिल के एक साइड तो सनलाइट आती है, एक साइड सनलाइट नहीं आती, तो जिस साइड सनलाइट होती है वहां पे ज्यादा पेड़ होते हैं, वहां ज्यादा वेजिटेशन होती है एज कंपेयर टू अदर साइड। रेनफॉल, हमारा ट्रॉपिकल एरिया है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच में ट्रॉपिकल रीजन पड़ता है, वहां पे सन की लाइट भी सीधी आती है और वहां पे बारिश भी बहुत ज्यादा होती है। तो जो अमेजोन के जंगल है, सुना है ना कितने घने हैं, वो सारे इसी एरिया में। न्यूट्रिएंट्स मींस मिट्टी जो है, जो सॉइल है, टाइप ऑफ सॉइल, वो फर्टाइल है या इनफर्टाइल है। टेम्परेचर, गर्मी है या सर्दी है, सर्दी में अलग तरह का वेजिटेशन होता है, गर्मी में अलग तरह का होता है। मॉइस्चर, मॉइस्चर मतलब वही वाटर, कितना कंटेंट है। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड होता है इक्वेटर से कितना डिस्टेंस है। ट्रॉपिकल रीजन में घने फॉरेस्ट हैं, आप देखोगे वहां पे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लेकिन जैसे कि आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से आगे चले जाते हो या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे आते हो, तो वही जो है डेसिडुअस फॉरेस्ट में चेंज हो जाता है, प्लांटेशन चेंज हो जाती है, मतलब वो वेजिटेशन चेंज हो जाता है। और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब ऊंचाई पे जाना। और ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया कि आप दिल्ली का देखो और आप कभी हिली एरिया में जाओ, वहां का वेजिटेशन देखो। तो इन सब फैक्टर्स पे ये इंपॉर्टेंट है, किन किन फैक्टर्स पे टाइप ऑफ वेजिटेशन डिपेंड करता है, नेचुरल वेजिटेशन। ओके, अब जैसे जंगल होते हैं और एनिमल्स का वैसा खाना होता है, और उसी टाइप के वहां पे एनिमल्स मिलते हैं। तो वाइल्ड लाइफ भी
जैसे जिस टाइप का फॉरेस्ट होगा, वेजिटेशन होगा, वहां पे वैसा ही वाइल्ड लाइफ होगा। वाइल्ड लाइफ ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू एनिमल, इंसेक्ट्स, बर्ड्स लिविंग इन अ नेचुरल एनवायरनमेंट। अब वही जो आपका नेचुरल वेजिटेशन है, वहां पे किस तरह के आपको एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स मिलते हैं, उसको हम कहते हैं वाइल्ड लाइफ। इट इज अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ अवर एनवायरनमेंट। अगेन एनिमल्स भी हमारे ह्यूमन बीइंग के एग्जिस्टेंस के लिए बहुत जरूरी है। It is significant part of our environment and is influenced by climatic and physical condition of the place. तो कैसी वाइल्ड लाइफ है उसको डिपेंड करता है वहां कैसा क्लाइमेट है और फिजिकल कंडीशन क्या है। अब देखो वो है आपका पोलर बियर है, कहाँ मिलेगा? पोल्स में मिलेगा ना। आप उसे दिल्ली में ले आओगे वो तो मर जाएगा। अब दिल्ली के किसी एनिमल को आप उठा के पोल पे ले जाओ, वो मर जाएगा। तो ये डिपेंड, क्योंकि बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है, जो आपने 6th 7th क्लास में एडेप्टेशन चैप्टर साइंस में पढ़ा है, तो वो वही है कि बॉडी इस तरह से, जो प्लेस है वहां पे क्या क्लाइमेटिक कंडीशन है, क्या फिजिकल कंडीशन है, बॉडी में उसी हिसाब से चेंजेस हो जाते हैं और इसलिए वो वाइल्ड लाइफ वहीं पे मिलती है। अब आपका जो है, वी हैव लार्ज वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। क्वेश्चन ये है कि फ्लोरा क्या होता है, फौना क्या होता है। एक ही रीजन में, एक ही जगह को जब आप लेते हैं, उसमें जितने टाइप का नेचुरल वेजिटेशन होता है, अलग अलग टाइप के जो प्लांट्स होते हैं, उसे हम कहते हैं फ्लोरा। और अलग अलग टाइप के जितने एनिमल्स होते हैं उसे हम कहते हैं फौना। तो फ्लोरा इज नेचुरल वेजिटेशन एंड फौना इज वाइल्ड लाइफ। इट कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड शर्ब्स। ये तो आपका फ्लोरा है। फ्लोरा आप किस किस में कैटेगराइज कर सकते हो? फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड शर्ब्स।